हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है वेक्टर। देखो, क्वांटिटी जो होती है, क्वांटिटी टू टाइप की होती है। आपने पढ़ा क्वांटिटी क्या है, टू टाइप की होती है। वन इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स जिस क्वांटिटी के अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन इंडिकेट ना हो, तो उस क्वांटिटी को क्या बोला करते हैं, हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड तो है बट नो डायरेक्शन एंड नो डायरेक्शन, तो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल मास। अब मास क्या है, 5 kg। अब किस डायरेक्शन है, कोई इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए मास को हम कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। टाइम, हर सेकंड पर टाइम की वैल्यू चेंज होती है, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। हीट, अब अगर मान लो कहीं हीट प्रोड्यूस होगी, देन दिस हीट विल प्रोड्यूस इन ऑल डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, सो हीट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली वर्क, तो वर्क डन इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। पता है, जहाँ पर मैग्नीट्यूड तो है, अब जैसे यहाँ पर मास है 5 kg, टाइम 1 hour, 2 hour, 3 hours, 4 hour एटसेट्रा, तो दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। अब हीट 1 किलो जूल हीट, 5 किलो जूल हीट, लाइक दैट हेयर, तो मतलब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब कितना वर्क किया आपने, कितने जूल ऑफ वर्क डन हुआ हमारे पास, तो अब ये दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। फिर दूसरी क्वांटिटी आती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि भाई जिसमें मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। पर ऑल द क्वांटिटी, एक इसमें भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि ऑल द क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन आर नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। ये एक नोट पॉइंट है कि ऑल द क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर क्वांटिटी। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी हम उनको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते। जैसे करंट। अब करंट क्या है, करंट, अब मान लो एक वायर है, अब उस वायर में करंट की वैल्यू फ्लो होती है फ्रॉम ए टू बी। ये वायर ले लिया और इस वायर में करंट क्या है, ए टू बी, और करंट की वैल्यू क्या होगी, 5 एम्पियर। सो दिस करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसी टाइप से अगर मान लो प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर क्या होता है कि भाई जो प्रेशर है, दिस प्रेशर विल एक्ट ऑन ए बॉडी इन ऑल डायरेक्शन। अब जैसे कोई बॉडी हो गई, अब इधर भी प्रेशर एक्ट होगा, इस साइड में भी प्रेशर एक्ट होगा, इस साइड में प्रेशर एक्ट होगा, इस साइड में प्रेशर एक्ट हुआ। बट दीज क्वांटिटी आर नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट दीज क्वांटिटी आर नॉट द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज दे फॉलो द एल्जेब्राइक एडिशन, एल्जेब्राइक सम ऑफ एडिशन। टू टाइप के सम होते हैं, एक होता है एल्जेब्राइक सम और एक होता है वेक्टर सम। तो अब एल्जेब्राइक सम का मतलब क्या है, तो मतलब ये क्वांटिटी करंट कौन सा लॉ फॉलो करती है, दिस फॉलो द एल्जेब्राइक सम। एल्जेब्राइक सम, अब एल्जेब्राइक सम का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हम एग्जाम्पल लें कि ये 2 वायर्स, 3 वायर, अब देखो, जो सपोज करो कि ये वायर है, ये वायर है, अब इस वायर में करंट इधर से आई 5 एम्पियर और इस वायर में करंट आ रही है इधर से कितनी, मान लो सपोज 7 एम्पियर, और ये वायर आपका आगे चला गया, तो दोनों करंट का सम मिलकर कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 12 एम्पियर। अगर हम वायर की शेप चेंज करें, ये हमने शेप चेंज कर दी इस टाइप से, अगर मान लो शेप ले लिया आप इसका, और ये करंट है 7 एम्पियर, इधर करंट है 5 एम्पियर, तो अब यहाँ पर करंट अभी भी 12 एम्पियर होगी। और भी अगर मान लो हम सिंपली इसको और चेंज करें, 3 वायर अगर यूज़ कर लो आप, एक वायर ले लिया
एक वायर ये वायर है और मान लो ये भी ये ले लिया। इधर से करंट की वैल्यू आ रही है 5 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू होगी 7 एम्पियर, इधर से करंट की वैल्यू मान लो 3 एम्पियर, और ये टोटल मिला के बच्चों कितना हो गया 15 एम्पियर। तो ये अलजेब्राइक सम हुआ। जैसे मैथ्स में हम अलजेब्रा में करते हैं कि भाई सिंपली आप करंट क्या 5 और 7 12 हो गया, 5 7 12 एम्पियर, और इधर 5 एम्पियर 7 एम्पियर 3 एम्पियर, और मिलकर कितनी करंट हो गई 15 एम्पियर। तो दिस इज कॉल्ड द अलजेब्राइक एडिशन एंड दिस क्वांटिटी आर नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी की जो कंप्लीट डेफिनेशन आप लिखोगे तो दोज क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी, तो वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन आ गई, फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन, एंड थर्ड आप लिखोगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर सिंगल फोर्स होता है या सिंगल वैल्यू होती है तो उसमें कोई लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई नहीं होगा। अगर मान लो 2 3 वैल्यूज होती है वेक्टर की और एक पॉइंट पर एक्ट होंगी, देन दैट विल फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड दैट क्वांटिटी आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। तो इनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं आपके। अब देखो चेंज कैसे आता है, मान लो स्केलर क्वांटिटी हम लें, अगर दोनों का डिफरेंस करें तो स्केलर और यहाँ पर क्या है वेक्टर। तो इसमें स्केलर में क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड, और इसमें क्या है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताओ गया। स्केलर क्वांटिटी कब चेंज होगी, जब केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो स्केलर क्वांटिटी चेंज ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड चेंज। तो इसमें क्या मैग्नीट्यूड चेंज। अब जैसे सपोज को मास 5 kg है, 5 kg के प्लेस में 3 kg लोगे, 2 kg लोगे, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगी चेंज होगी। और वेक्टर क्वांटिटी कब चेंज होगी, जब आपका या तो आइदर मैग्नीट्यूड विल चेंज, मैग्नीट्यूड, आइदर सेकंड डायरेक्शन विल चेंज, डायरेक्शन विल चेंज, और both of them will change, both of them will change, then vector quantity will change here। तो इसमें क्या है केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी, ओनली डायरेक्शन चेंज हो तब भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी, और दोनों चेंज हो तब भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये कौन सा लॉ फॉलो करती है, अलजेब्राइक, अलजेब्राइक लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ सिंपल अलजेब्राइक एडिशन। और इसमें क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो लॉ ऑफ वेक्टर, तो अलजेब्राइक लॉ ऑफ एडिशन और दिस फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अब हम बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि भाई हम इस क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को हाउ वी रिप्रेजेंट। तो वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो। आपने क्या बनाना है, एक एरो बना दे और दिस एरो विल रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी। ये एरो में क्या है टेल है, और ये एरो की क्या होगी हेड हो गए। अब ये टेल हेड और ये लेंथ हो गई आपकी, दिस इज द लेंथ। तो ये जो लेंथ होती है दिस विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ ऑफ एरो विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। और टेल ये बैक साइड हो गई और ये हेड है, और हेड हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन, जिधर हेड है वो डायरेक्शन। जैसे मान लो आप कहीं पर जाते हो और वहाँ पर जाने पर किसी अनजान शहर में गए, और अनजान शहर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि भाई कोई लोकेशन है
अभी हमने पहले कभी देखी नहीं, और वहाँ पर एरो मार्क होती हैं कि भाई ये एरो दिस साइड 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, पहले आप इधर मुड़ना है, फिर आपको इधर मुड़ना है, तो हम इजीली जो है अपनी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। और अगर एरो मार्क ना हो तो हमें बार बार जो है पूछना पड़ता है। तो अब डायरेक्शन अगर हमें नोन नहीं है कि भाई अनजान शहर में हम गए हैं, तो हमें क्या होता है, लोगों से बार बार पूछना पड़ता है। तो ये डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस होती है। अगर हमें डायरेक्शन मालूम होती है देन वी कैन रीच टू द लोकेशन इजीली। तो एरो रिप्रेजेंट करोगे और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, अब जैसे मान लो ए है, अब ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब आप इसके ऊपर एरो मार्क कर दिया तो बन गई वेक्टर क्वांटिटी। और तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो अभी हमने डिस्कस किया वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसके अंदर दो टर्म होती है, एक होती है क्या, मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या है, डायरेक्शन। तो जो वेक्टर क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना होता है ए वेक्टर और मॉड लगा दो, और डायरेक्शन अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है तो ए के ऊपर कैप लगा दो। तो जो कैप होती है, जो कैप हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस कैप विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, और मॉड आप लगाओगे तो दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। तो इस टाइप से क्वांटिटी होंगी ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ ए, और डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। तो इसका मतलब ए वेक्टर जो टर्म होगी, ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी का एक फॉर्मूला आ गया। वेक्टर क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको यहां पर डिफाइन करता हूं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो क्या लेते हैं पोजीशन वेक्टर, कि किसी पॉइंट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। अब जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई एक्सिस, अब यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, तो आप ये ओरिजिन हो गया, अब आप इसको ज्वाइन करोगे तो दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। तो अब इसमें ये इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन, हम कितना एंगल है वो इसकी डायरेक्शन कहलाएगी। तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो गई इस ओ ए वेक्टर की लेंथ, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन हो गए यहाँ पर थीटा की वैल्यू मेजर करोगे, चाहे आप साइन थीटा के टर्म्स में मेजर करो और टेन थीटा, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड द डायरेक्शन। तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन, अब मान लो कोई दूसरा पॉइंट बी ले लिया हमने यहाँ पर, अब इसको ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन गई, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसको बोलते पोजीशन वेक्टर। अब देखो भाई, डायरेक्शन आपको डिफाइन कर रहा था, डायरेक्शन के लिए पहले इंपॉर्टेंट वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर। तो पहले मैं आपको क्या डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पर, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बच्चों जैसे नाम से मालूम है कि भाई वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, बट इट डिफाइन द डायरेक्शन। तो अब वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या लोगे आप, 1, और इट डिफाइन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए जो वेक्टर यूज करते हैं उस वेक्टर को हम क्या बोला करते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। और अभी हमने डिस्कस किया था कि एनी वेक्टर क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है।
तो अगर आप इस ए कैप मतलब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करोगे तो क्या टर्म आ जाएगी, यूनिट वेक्टर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, यूनिट वेक्टर का। मतलब मैग्नीट्यूड क्या लेना है 1, बट इट डिफाइन द डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द आई कैप, वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द जे कैप और जेड एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द के कैप। पर अगर आप इन सब का मॉड करोगे, इन सब के मॉड की जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू आएगी, 1 आ जाएगी। बट दिस डिफाइंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। तो क्या डिफाइन कर रहा है, ये डायरेक्शन डिफाइन होगी। और अगर आप एग्जांपल लो, सपोज करो कि भाई 5 न्यूटन का फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो इसमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या लोगे आप, मैग्नीट्यूड हो गया 5 और डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। तो डायरेक्शन इज ईस्ट। इसी टाइप से अगर मान लो कोई 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10 और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ हो गए। डायरेक्शन इज नॉर्थ। अगर आपने मान लो डिस्टेंस कवर्ड की, इफ ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इन ईस्ट डायरेक्शन, तो अब इसमें जो 20 मीटर क्या है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या लोगे आप, ईस्ट। तो ईस्ट क्या है डायरेक्शन और 20 मीटर इज द मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला ये है, डेफिनेशन आपकी ये होगी कि भाई जिसमें मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन डिफाइन होगी, दैट वेक्टर इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। अब हम टाइप ऑफ वेक्टर्स में एक वेक्टर इक्वल वेक्टर, अब क्या डिफाइन करेंगे, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड तो 1 हो बट इट डिफाइन द डायरेक्शन। भाई जैसे नाम से मालूम देखो इक्वल वेक्टर, तो इक्वल मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल बट डिफाइन डायरेक्शन। अब वेक्टर, एक वेक्टर मैंने ये मार्क कर दिया और दूसरा वेक्टर ये बना दिया उसी के पैरेलल में। अब दोनों की वेक्टर जो लेंथ है, दोनों की लेंथ सेम होगी, जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और दोनों वेक्टर की अगर आप लेंथ सेम बनाओगे तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है और बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड द, दिस वेक्टर्स आर कॉल्ड द इक्वल वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर किसके इक्वल हो गया, बी वेक्टर, and magnitude of A and B are also equal and these vectors are called the equal vector. सपोज करो भाई 2 पर्सन्स हैं, 2 पर्सन हुए और दोनों एक ही डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर कैसे हैं, इक्वल। डायरेक्शन भी सेम हो गए और मैग्नीट्यूड भी सेम है। दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड द इक्वल वेक्टर। अब नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट कर दो आप। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। अब फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये ए है, अब आपने क्या करा, इसी के जस्ट अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ कर दो और दिस बी वेक्टर, और बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, -a। दोनों की लेंथ सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। दिस वेक्टर इज नोन एज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। इसका नेगेटिव हमने ड्रॉ कर दिया, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर या सिंपली नेगेटिव वेक्टर।
अगर सपोज करो एक और एग्जांपल है हम, अगर ये वेक्टर गिवन है इस टाइप से, तो इसका नेगेटिव आप किधर ड्रॉ करोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी पॉइंट से अगर आप बैकवर्ड ये इधर ड्रॉ कर दो और सेम लेंथ है दोनों की, मैग्नीट्यूड मतलब सेम है, तो दिस वेक्टर इज नोन एज द माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, मतलब जस्ट अपोजिट। अब आप मान लो कोई पर्सन किसी को पुश कर रहा है, तो आप उसके अपोजिट फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, तो क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। बट मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, देन दीज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड द नेगेटिव वेक्टर। एक वेक्टर बेटा कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, को मतलब होता है सेम और लीनियर मतलब होता है लाइन। तो वेक्टर्स इन सेम लाइन, वेक्टर्स इन सेम लाइन, एक ही लाइन में। अब मान लो सपोज को एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, ये लाइन है। अब इसी लाइन में एक वेक्टर ये हो गया ए, दूसरा वेक्टर बी और एक वेक्टर मान लो हमने ले लिया सी। तो ये जब वेक्टर्स क्या है, दे आर एक्टिंग इन सेम लाइन, दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड द कोलिनियर वेक्टर। अगर सपोज करो एक बॉडी ये है और इस बॉडी पर एक फोर्स हमने इधर अप्लाई कर दिया और एक फोर्स आपका ये हो गया पहले दिस, तो ये आपके क्या है, दीज आर कॉल्ड द पैरेलल वेक्टर। कौन से वेक्टर होंगे, पैरेलल वेक्टर, राइट। तो ये पैरेलल वेक्टर हो गए, दीज आर द पैरेलल वेक्टर। मतलब डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मे बी डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अगर इक्वल है तो भी पैरेलल वेक्टर होंगे, पर इसमें कोई जरूर कंपल्सरी नहीं है मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है मतलब इनकी वैल्यू डिफरेंट, जब से इसकी लेंथ ज़्यादा है इसकी लेंथ कम है, तो ये वेक्टर्स कौन से होंगे, पैरेलल वेक्टर। और अगर मान लो दो वेक्टर हैं अपोजिट एक्ट हो रहे हैं, तो वो एंटी पैरेलल वेक्टर। एक वेक्टर कौन सा लेते हैं हम, एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। तो अब ये बॉडी ली हमने यहाँ पर, अब इस पर एक फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है दिस साइड और दूसरा फोर्स इस साइड में अप्लाई हो बी, तो ये क्या है, दीज आर कॉल्ड द एंटी पैरेलल वेक्टर। मतलब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में भी सेम और में भी डिफरेंट, तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड द एंटी पैरेलल वेक्टर। एक वेक्टर बेटा और हम नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। तो बच्चों कोप्लेनर आप जानते हो, कोप्लेनर क्या होते हैं, कोप्लेनर, को मतलब सेम और प्लेन, जो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करें उन वेक्टर्स को क्या बोला करते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन। अब ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, प्लेन है, प्लेन 2 डायमेंशन को मिला के बनता है, प्लेन फॉर्म बाय द 2 डायमेंशन। मतलब अब जैसे सपोज ये मान लो एक डायमेंशन y हो गई, ये डायमेंशन x हो गई, तो ये एक प्लेन बन गया x और y प्लेन। कौन सा प्लेन है, x y प्लेन। इसी टाइप से z एक्सिस के साथ लोगे, अगर एक z ले लिया जाए तो x और z का xz प्लेन और y और z के साथ yz प्लेन। तो ये मान लो हमने क्या है, ये z एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, xz प्लेन। ये प्लेन कौन सा हो गया, yz। इसमें जो z एक्सिस है वो इस टाइप से है, ये आउटवर्ड है। अब इस प्लेन में जो भी वेक्टर होंगे किसी भी डायरेक्शन में हो, कोई भी किधर भी इंडिकेट हो, दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड द कोप्लेनर। ये वेक्टर मान लो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इस टाइप से, एक वेक्टर मान लो सपोज ये ले लिया, तो ये दीज 3 वेक्टर्स आर कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर। अगर सपोज करो जैसे ये मान लो पेन है, अब इस पेन को कैसे भी रख लो किसी भी पोजीशन में, मान लो इस टाइप से है कोप्लेनर वेक्टर, ऐसे रखोगे कोप्लेनर वेक्टर।
अब इसका सपोज करो भाई कोप्लेनर क्यों है। अब देखो वेक्टर ऐसे है, अगर आप इसमें इस टाइप से लाई देखोगे तो ये एक इस प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये वेक्टर कैसे होंगे, कोप्लेनर वेक्टर। अगर आप कितना भी एंगल फॉर्म करोगे तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर। और अगर आप एक वेक्टर और मान लो हम यहाँ पर लें और इसकी शेप अब इस टाइप की ले ली जाए, ये बना दे जाए, तो दीज वेक्टर्स आर नॉट द कोप्लेनर वेक्टर। ये जो दो वेक्टर हैं कोप्लेनर हैं, ये जो दो वेक्टर हैं कोप्लेनर हैं, ये वेक्टर कोप्लेनर होंगे, बट ऑल द थ्री वेक्टर्स आर नॉट द कोप्लेनर वेक्टर। तो इस टाइप से हमें देखना होगा वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है। तो दिस वेक्टर्स आर कोप्लेनर। और अगर कोई वेक्टर ऐसे लाई कर रहा है एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स जेड प्लेन का जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन के साथ कोप्लेनर नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंट प्लेन आ गए, ये डिफरेंट प्लेन है, ये अलग प्लेन हो गया। तो इस टाइप के है क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। एक वेक्टर कनकरेंट वेक्टर। नेक्स्ट कौन सा वेक्टर करेंगे हम, कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर अगर मान लो कोई वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो या उस पॉइंट पर एपियर टू मीट हो, अगर मान लो उनको एक्सटेंड करें और उस पॉइंट पर वो वेक्टर मीट करें, तो उस वेक्टर्स को क्या बोला करते हैं, कनकरेंट वेक्टर। सपोज ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट पर एक वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड द कनकरेंट वेक्टर। इसी टाइप से अगर मान लो कोई पॉइंट है, अब यहाँ पर वेक्टर ए इधर एक्ट हो रहा है, ये वेक्टर बी ले लिया हमने यहाँ पर, ये वेक्टर सी हो गया और ये वेक्टर डी है। दीज वेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कनकरेंट वेक्टर, क्योंकि एक ही पॉइंट आपका पॉइंट ये है। और अगर सपोज करो ये वेक्टर हमने ए ये हो गया वेक्टर और बी वेक्टर इधर है आपके यहाँ पर, अब एक पॉइंट पर नहीं है, दीज थ्री वेक्टर्स आर नॉट एट द सेम पॉइंट। पर अगर आप इसको एक्सटेंड करो और ये एक ही पॉइंट पर आकर के मीट करें, तो इसका मतलब दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द कनकरेंट वेक्टर। तो कनकरेंट का मतलब क्या हो गया कि या तो वो एक पॉइंट पर मीट करें या दे मीट आफ्टर एक्सटेंडिंग, दैट वेक्टर्स आर नोन एज द कनकरेंट वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर इज द जीरो वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या होता है बच्चों, जिसमें मैग्नीट्यूड जीरो, जैसे डेफिनेशन से मालूम पड़ा कि मैग्नीट्यूड जीरो बट इट डिफाइन द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो एंड डिफाइन डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन तो है और डायरेक्शन भी क्या, एनी आर्बिट्रेरी, इसमें क्या लिखते हैं, एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ट्रेरी डायरेक्शन। तो दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड जीरो वेक्टर। और जीरो के ऊपर आपने क्या करा, मार्क कर दोगे एरो, तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। वेक्टर तो ये जीरो, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, और बट दे हैव द डायरेक्शन। अब जैसे पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। अगर मान लो हम बस में बैठे हैं, मूविंग बस है, सपोज करो बस ली और बस क्या है, मूविंग मोशन में है, और बस जब मोशन में है तो वी आर ऑल्सो इन मोशन। अगर हम बस के पैसेंजर के रेस्पेक्ट में एक दूसरे को देखें, देन वी आर द जीरो वेक्टर। पर अगर कोई ग्राउंड से ऑब्जर्व करेगा, देन दैट इज नॉट ए जीरो वेक्टर, दैट हैव द मैग्नीट्यूड है। अब जीरो वेक्टर की इंपॉर्टेंस, अगर आप देखो किसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ए वेक्टर। और किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर आप जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट द जीरो वेक्टर।
अगर k is the constant number, if any constant number multiply by the zero vector, then we get a zero vector, और a vector plus zero vector equal to a vector. अब एक और एग्जाम्पल भाई जीरो, अब इसका आप सोचोगे मीनिंग क्या हुआ भाई, जीरो तो a प्लस जीरो तो जीरो ही होगा। अगर सपोज करो a वेक्टर किसके इक्वल है, b वेक्टर, अगर आप b को a की साइड में शिफ्ट करोगे तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। अगर ए टू वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर हैं, अगर दो मान लो यहाँ पर इक्वल वेक्टर ले लिए और अब जब बी को आप शिफ्ट करोगे तो ए माइनस बी क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा, क्या वैल्यू आएगी, जीरो वेक्टर आएगा। मतलब ये आप डायरेक्शन डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसमें अब किसी स्केलर क्वांटिटी में आप जीरो वेक्टर ऐड नहीं कर सकते। अगर मान लो सपोज एग्जाम्पल में ये बोलो कि भाई आपने 5 प्लस जीरो वेक्टर, तो 5 प्लस जीरो वेक्टर विल नॉट बी इक्वल टू 5, इसको हम ऐड ही नहीं कर सकते। स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती, चाहे वो जीरो वेक्टर ही क्यों ना हो। तो ये है जीरो वेक्टर। अब जो एक मैं आपको बताता हूँ, देखो शिफ्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, वेक्टर की शिफ्टिंग करना, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, इसका काफ़ी यूज़ है, आगे चल के यूज न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशन में इसका यूज़ करेंगे। तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है कि अगर सपोज ये एक्स वाई प्लेन ले लिया मैंने यहाँ पर, और कोई वेक्टर मान लो सपोज को कहीं पर भी वेक्टर मार्क कर दिया हमने, ए वेक्टर है, तो अब ये जो ए वेक्टर, दिस वेक्टर कैन बी शिफ्ट इन एनी क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में भी है, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, बट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट बी सेम। जैसे अगर सपोज करो मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया इसी लाइन में आगे चल के, तो मैग्नीट्यूड जितना ये वेक्टर है ये बना दिया, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ए वेक्टर। अगर आप इस वेक्टर को ओरिजिन से बनाओ, मान लो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, देन दिस वेक्टर शिफ्ट टू दिस पोजीशन। इसी टाइप से अगर मान लो वेक्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मस्ट बी सेम, ये सब पैरेलल वेक्टर हैं, सब एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, तो दैट इज कॉल्ड द शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब आप इस वेक्टर को कहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, इस क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है, इस क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड द शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब इसका शिफ्टिंग का मैं थोड़ा आपको यूज़ करते हैं कि भाई क्या शिफ्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ, क्या यूज़ है, क्यों शिफ्ट कर रहे हैं वेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मान लो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बिटवीन टू वेक्टर्स, तो बच्चों जब एंगल आप मेजर करोगे तो दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिली हो, ध्यान रखना है। बोथ वेक्टर्स क्या है, जो जिसके बीच में भी एंगल मेजर करना हो, तो बोथ वेक्टर्स की क्या मिली हो, एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ जब टेल मिलेगी और उनके बीच में जो एंगल होगा, शॉर्टेस्ट एंगल होगा, कम एंगल होगा, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अब ये मान लो एक हमने वेक्टर लिया ए और एक वेक्टर ले लिया बी, क्योंकि जो एंगल होता है ना बिटवीन टू वेक्टर, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 180, 0 से कम नहीं होगा और 180 से एंगल ज़्यादा नहीं होगा। तो अब हम क्या एग्जाम्पल ले रहे थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब देखो ये इन दोनों की क्या है, हेड है, ये हेड हो गए, और ये क्या है, दोनों की टेल एक पॉइंट पर मीट करेगी, तो यहाँ पर एक एंगल इधर भी बनेगा और दूसरा एंगल इधर भी होगा। अगर ये सपोज करो 60 डिग्री है तो ये कितना है, 300 डिग्री। अब कौन सा एंगल आप प्रेफर करोगे, कौन सा एंगल लेंगे हम, भाई एंगल क्या है, 0 और 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो अब कौन सा एंगल है, 60 डिग्री।
तो इसका मतलब इन दोनों के वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। फिर अभी हम कह रहे थे कुछ टेल से टेल। टेल का मतलब अगर सपोज करो ये वेक्टर दे रखा है ए और अब वेक्टर बी इस टाइप से दे दिया, यहाँ पर ये वेक्टर बी है। अब वेक्टर बी की एरो इधर है, ये वेक्टर बी की क्या है, टेल है, ये वेक्टर बी का हेड है और ये इसकी टेल है ए की और ये ए का हेड हो गया। तो अभी हम क्या कर रहे थे, टेल से टेल मिलानी है। क्या करना है, टेल से टेल। तो टेल से टेल मिलाने के लिए क्या है, और सपोज को ये एंगल हमने 60 मान लिया, तो अब आप इस वेक्टर को शिफ्ट कर दो आगे की तरफ, शिफ्टिंग कर दी। इस वेक्टर को क्या करा, इस पॉइंट पर से हमने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया और ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी हो गया। इसको उस जितना मैग्नीट्यूड ये है उसी लाइन को हमने किधर शिफ्ट करा, आगे की साइड में शिफ्ट कर दिया। तो अब ये एंगल कितना बन गया बच्चों भाई, 120 डिग्री। नाउ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज नॉट 60 डिग्री, कितना है, 120 डिग्री का एंगल काउंट करोगे, कितना एंगल हो गए, 180। तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज हुआ, शिफ्टिंग का यूज हुआ। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि सपोज करो हम एक ट्राइंगल लें, ट्राइंगल ले लिया। अब इस ट्राइंगल की एरो इधर है, इस ट्राइंगल की एरो इधर है, इस ट्राइंगल की एरो इधर है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब इन सब के एंगल कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। तो बच्चों क्या एंगल होगा ए और बी के बीच में, अगर आप अलजेब्रा पढ़ोगे, ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री, बी और सी के बीच का एंगल 60 डिग्री, सी और ए के बीच में एंगल 60 डिग्री। पर अब हम पढ़ क्या रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं, और वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, टेल से टेल मिली होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के कहाँ पर आ रहा है, टेल के साथ मीट कर रहा है। अब टेल के साथ जब मीट करेगा तो अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर को आपको शिफ्ट करना है। तो इस वेक्टर को आपने क्या करा, इधर शिफ्ट कर दिया, ये ए वेक्टर आ गया। अब ये एंगल कितना है, 120। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी क्या हो गया, 60 डिग्री एंगल होगा। अब आपको बी और सी के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो बी का जो हेड है वो कहाँ मिल रहा है, सी की टेल के साथ मिल रहा है, सी की टेल के साथ। तो अब आपने क्या करोगे, इस वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर दोगे, जितनी वेक्ट लाइन ये है उतना ही वेक्टर को अब हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, ये उठाया और आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये वेक्टर बी हो गया। अब इस वेक्टर की टेल और सी वेक्टर की टेल एक ही पॉइंट पर आ गए, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी 120 डिग्री हो गया। इसी टाइप से सी वेक्टर है, अब सी का जो हेड है वो कहाँ पर आ रहा है, बी के टेल पर आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, सी की टेल को बी की टेल के साथ मिलाओगे और उसको एक्सटेंड कर मिलाने के लिए आप उस वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट करोगे और शिफ्ट करने पर अब ये एंगल 120 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। तो इस टाइप से किसकी नीड पड़ी, हमें शिफ्टिंग की जरूरत पड़ी। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि देखो शिफ्टिंग का, अगर हम एक क्या बनाए, रेक्टेंगल बना लिया जाए, ये रेक्टेंगल है, इसकी एरो इधर है, इसकी एरो इधर है, इसकी एरो इधर है और इसकी एरो मान लो मैंने इधर ले ली, पॉइंट मार्क कर दिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 डिग्री। पर अब ये एंगल मार्क नहीं करोगे आप, क्या क्यों नहीं करेंगे, ए की जो हेड है वो कहाँ पर जा रहा है, बी की टेल में जा रहा है, जबकि एंगल टेल से टेल मिले। टेल से टेल मिलाने के लिए क्या करोगे, इस वेक्टर को आप आगे शिफ्ट कर दोगे ए, और ये एंगल कहलाएगा हमारा कितना, 90 डिग्री।
अब इस पे देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, दोनों के हेड एक ही जगह आकर के मीट कर रहे हैं, टेल मीट ही नहीं कर रहे। तो अब उसके लिए क्या करना है, अब इसको इधर शिफ्ट कर दिया बी और सी को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, और एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इस टाइप से बेटा हम एंगल रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी एंगल आपको रिप्रेजेंट करना है बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो दोनों वेक्टर की क्या मिले, टेल से टेल मिलनी चाहिए। तो बच्चों ये था इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड अदर पॉइंट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।